सुप्रभात बच्चों। आज हम जहाँ पहिया है कहानी पढ़ने जा रहे हैं। और यह कहानी पहिए से किस तरह से समाज में परिवर्तन आता है और स्त्रियां आत्मनिर्भर बनती हैं पहिए के कारण। तो उसके विषय में कहानी है कि किस तरह से पुट्टुकोट्टे की महिलाएं आत्मनिर्भर थी और आत्मनिर्भर होने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी जीवन शैली को बदला बल्कि वे अपने परिवार के लिए भी और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं लेती थी। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से इस पाठ में एक पहिया लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है, खासकर महिलाओं की। पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब गरीब होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पुट्टुकोट्टई जिले की महिलाएं हैं उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए किस तरह से संघर्ष किया और वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया। सामाजिक आंदोलन यानी कि स्वयं पर निर्भरता। ठीक है। और स्त्रियां किसी पर निर्भर नहीं थी। नव साक्षर मीन्स जो नई नई शिक्षित महिलाएं थी। और क्या किया उन्होंने? अपने पिछड़ेपन को दूर किया। ठीक है। जो समाज में औरतों का ही नहीं बल्कि जहाँ पर औरत पिछड़ी महसूस करती है स्वयं को, कहीं ना कहीं वहाँ पर समाज भी स्वयं को पिछड़ापन महसूस करता है, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की इकाई है। तो किस तरह से उन्होंने कई तरीकों से अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, और उन अलग तरीकों में कहीं ना कहीं साइकिल चलाना भी एक तरीका है। और ये उनके बदलाव की कहानी किस तरह से कहता है, आगे देखते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुट्टुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े वर्ग के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और भी अभी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई परीक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी कि जो पुट्टुकोट्टई की महिलाएं हैं उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को आज़ाद और प्रगतिशील बनाने के लिए साइकिल को चुना। ठीक है। और फिर किस तरह से जो नव साक्षर युवतियाँ थी उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, और न सिर्फ स्वयं सीखा बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी इस ओर प्रेरित किया। और कई प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े ही शौक के साथ, बड़े ही कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होकर प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने नव कौशल यानी कि न्यू जो स्किल है उनकी, उसका प्रदर्शन किया। और अन्य स्त्रियों को भी वो आगे ला रहे हैं, साइकिल चलाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं।
जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हम बस का इंतज़ार नहीं करना अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। कहने का अर्थ ये है कि न सिर्फ हिंदू महिलाएं बल्कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने भी साइकिल को अपनाया और जमीला नाम एक युवती ने साइकिल से किस तरह से अपना जीवन परिवर्तित किया। और कहीं ना कहीं वो ये कहती है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। और अब साइकिल चलाने के पश्चात किस तरह से उनको किन किन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उसके बारे में वो बता रही हैं कि अब उन्हें बस के लिए घंटों खड़े नहीं रहना पड़ता। अब वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती हैं। उनकी निर्भरता केवल स्वयं पर है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। कहने का अर्थ है न सिर्फ फातिमा है बल्कि जमीला, फातिमा और अवकन्नी, ये सभी युवतियां 20 वर्ष की हैं और इन्होंने न सिर्फ स्वयं साइकिल चलाना सीखा बल्कि दूसरों को भी साइकिल चलाने की प्रेरणा दी और उस साइकिल के फायदे बताए। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सब में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। यानी कि इस ज़िले में साइकिल चलाने की धूम मची है, होड़ सी लगी हुई है, जहाँ पर जो साइकिल का जो कह सकते हैं साइकिल चलाने में जो इसके समर्थक हैं, उनमें खासकर स्त्रियां हैं जो कि खेतिहर मजदूर हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करती हैं और नर्सें हैं, आंगनबाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ता हैं। इस तरह की जो महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता है या क्या कह सकते हैं सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की सार्वजनिक जो संचार के माध्यम है उन पर निर्भरता है, उनकी ये निर्भरता कम हुई है। अब वो अपने समय के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में आसानी से पहुंच पाती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सहारे के इस्तेमाल। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें, ये भी इससे लाभान्वित हुई हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी कि जो अभी अभी न्यू
स्कूल में से पढ़कर निकली हैं, जो अब अपने ऊपर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला में से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब जो उसका नेतृत्व करती है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों की उनकी निर्भरता, उन पर जो निर्भरता है वो कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। यानी कि किस तरह से जो उनकी आत्मनिर्भरता है वो, मतलब दूसरों पर जो निर्भरता है वो कम होती है साइकिल चलाने से, और वो स्वयं पर निर्भर है अपनी हर कार्य के लिए। अपने समय के अनुसार वो अपना कार्य पूर्ण कर सकती हैं, और अपने काम को करने के लिए उनके भीतर किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरों से नहीं कहती, चाहे वो उन्हें स्टैंड तक छोड़ने की बात हो या फिर कार्य क्षेत्र तक ले जाने या फिर घर लाने की बात हो। अब इस तरह की निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम आगे के पाठ को समझेंगे।